हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट हरमैन मेलविल की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है बार्टलबी द स्क्रिबनर। सबसे पहले हम द पोएट हरमैन मेलविल के बारे में बात करेंगे। हरमैन मेलविल एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक थे। उनकी रचनाएं मानव जीवन, अकेलापन, समाज और आस्तिक के गहरे प्रश्नों को उजागर करती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मॉबी डिक है, लेकिन बार्टलेबी द स्क्रिबनर भी उतनी ही गहरी और विचारोत्तेजक कहानी है। अब हम इस ऐसे की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बार्टलेबी द स्क्रिबनर एक ऐसी कहानी है जो बाहरी तौर पर बहुत सरल लगती है, एक वकील और उसके कर्मचारी की कहानी, लेकिन इसके अंदर गहरे दार्शनिक और सामाजिक अर्थ छिपे हैं। यह कहानी वॉल स्ट्रीट के एक ऑफिस में घटित होती है, जहां एक वकील अपने कर्मचारियों के साथ काम करता है। कहानी का मुख्य केंद्र है एक रहस्यमय और अजीब व्यक्ति, बार्टलेबी। अब हम बार्टलेबी द स्क्रिबनर टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ बार्टलेबी का अर्थ मुख्य पात्र और स्क्रिबनर का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो कानूनी कागजों की नकल करता है। शीर्षक ये सिखाता है कि बार्टलेबी सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है, लेकिन उसकी कहानी साधारण और गहरी है। अब हम इस ऐसे की मेन कैरेक्टर्स, मुख्य पात्र के बारे में बात करेंगे। द लॉयर, जो एक शांत, व्यवहारिक और दयालु व्यक्ति जो संघर्ष से बचना चाहता है। वह बार्टलेबी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में असफल रहता है। बार्टलेबी, जो कहानी का सबसे रहस्यमय पात्र, वह समाज से अलग थलग, चुप और निष्क्रिय है। उसका प्रीफर नॉट टू कहना उसकी मानसिक स्थिति और विद्रोह को दिखाता है। निपर्स, जो सुबह चिड़चिड़ा रहता है लेकिन दोपहर में अच्छा काम करता है। जिंजर नट, ये एक छोटा लड़का जो ऑफिस के छोटे मोटे काम करता है। टुर्की, जो सुबह अच्छा काम करता है लेकिन दोपहर में शराब पीकर खराब हो जाता है। अब हम इस ऐसे की सामरी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी 1800 के आसपास के समय में वॉल स्ट्रीट के एक वकील के दफ्तर में शुरू होती है। कहानी का कथाकार एक वकील है जिसका नाम नहीं बताया गया है। वकील कहता है कि वह अपनी कहानी में एक ऐसे लोगों के समूह के बारे में बताना चाहता है जिनके बारे में अभी तक ज़्यादा नहीं लिखा गया है। ये लोग हैं स्क्रिबनर्स, यानी वे लोग जो कानूनी कागजात की नकल करते हैं। लेकिन सभी स्क्रिबनर्स के बारे में बताने के बजाय वह केवल एक खास और अजीब व्यक्ति की कहानी सुनाएगा जिससे वह सबसे अलग मानता है। उस व्यक्ति का नाम है बार्टलबी। वकील कहता है कि उसके ऑफिस में ये लोग काम करते हैं। टुर्की, जो शराब पीता है, इसीलिए वह केवल सुबह तक ठीक से काम करता है, दोपहर के बाद उसका काम खराब हो जाता है। निपर्स, जिसकी एक अजीब आदत है, इसीलिए वह सुबह ठीक से काम नहीं कर पाता लेकिन दोपहर में अच्छा काम करता है। जिंजर नट, एक 12 साल का लड़का जो छोटे मोटे काम करता है। इसके बाद वकील कहता है कि उसे एक नए कर्मचारी की ज़रूरत है, इसीलिए वह एक विज्ञापन देता है। उस विज्ञापन को देखकर बार्टलबी इंटरव्यू के लिए आता है और वकील उसे नौकरी पर रख लेता है। शुरुआत में बार्टलबी बहुत अच्छा कर्मचारी साबित होता है। वह अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा और अच्छा लिखने का काम करता है, लेकिन उसकी काम करने की आदतें थोड़ी अजीब और सख्त होती है। एक दिन जब वकील उसे कहता है कि वह उसके साथ मिलकर कागज़ की गलतियाँ जांचे, तो बार्टलबी जवाब देता है, मैं ऐसा करना पसंद नहीं करूँगा। पहले तो वकील को लगता है कि उसने गलत सुना है, लेकिन जब बार्टलबी बार बार यही जवाब देता है तब वकील समझ जाता है कि यह उसकी आदत है। वकील उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस काम में मिलकर कागज़ जांचना एक सामान्य और ज़रूरी बात है, लेकिन बार्टलबी फिर भी मना कर देता है। वकील कई बार सोचता है कि उसे नौकरी से निकाल दे, लेकिन फिर ऐसा नहीं करता क्योंकि बार्टलबी बहुत ज़्यादा लिखने का काम करता है। उसे रखने में ज़्यादा खर्च भी नहीं होता और वकील को लगता है कि उसे काम पर रखकर वह एक अच्छा और दयालु इंसान बन रहा है, जिससे उसका धार्मिक मन भी शांत रहता है। एक रविवार सुबह वकील चर्च जाने के रास्ते में अपने ऑफिस चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि ऑफिस का दरवाज़ा बंद है। जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर बार्टलबी मिलता है। बार्टलबी कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए अंदर अकेला रहना है। वकील थोड़ी देर बाहर घूमकर वापस आता है तो बार्टलबी वहां से गायब होता है। इसके बाद वकील बार्टलबी की मेज की जांच करता है। उसे कुछ सामान मिलता है और वह समझ जाता है कि बार्टलबी
रात और छुट्टियों में ऑफिस में ही रहता है। पहले तो वकील को बार्टलबी की गरीबी और अकेलेपन पर बहुत दया आती है, लेकिन धीरे धीरे ये दया गुस्से और नफरत में बदल जाती है। उसे लगता है कि बार्टलबी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। फिर वकील फैसला करता है कि वह बार्टलबी के बारे में और जानकारी पता करेगा, उसके परिवार या रिश्तेदार को ढूंढेगा ताकि वे उसकी देखभाल कर सकें और जल्द ही उसे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन उसे अच्छा पैसा देकर। अगले दिन वकील बार्टलबी को अपने ऑफिस से बुलाता है। वह उससे उसके परिवार और उसके निजी जीवन के बारे में कई सवाल पूछता है, लेकिन बार्टलबी हर सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। वह कहता है, मैं जवाब देना पसंद नहीं करूँगा। फिर वकील उससे कहता है कि थोड़ा समझदारी से काम लो, लेकिन बार्टलबी इस बात को भी मानने से मना कर देता है और वही जवाब देता है। एक दिन बाद बार्टलबी पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। वह पूरे दिन दीवार को देखता रहता है। अब वकील तय करता है कि उसे ऑफिस से निकाल देना चाहिए। हफ्ते के अंत में वह बार्टलबी को $20 देता है, उसे शुभकामनाएं देता है और कहता है कि जाते समय चाबी छोड़ दे। वकील सोचता है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से उसे नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन जब वह सोमवार को वापस ऑफिस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बार्टलबी अभी भी वही है और $20 भी उसने छुए नहीं है। जब वकील उससे पूछता है कि वह क्यों नहीं गया, तो बार्टलबी फिर वही जवाब देता है, मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। अब वकील के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, पुलिस बुलाकर उसे बाहर निकलवाना या उसे वही रहने देना। वकील खुद को दयालु समझते हुए दूसरा विकल्प चुनता है और बार्टलबी को ऑफिस में रहने देता है, भले ही अब वह कोई काम नहीं करता। दूसरे वकील लोग बार्टलबी के अजीब व्यवहार के बारे में बातें करने लगते हैं। इससे वकील को डर लगता है कि उसकी बदनामी हो सकती है और उसके काम पर असर पड़ेगा। इसीलिए वह फैसला करता है कि वह अपना ऑफिस बदल देगा और बार्टलबी को वही छोड़ देगा ताकि नया किराएदार या मकान मालिक उससे निपटे। लेकिन जल्द ही मकान मालिक वकील को ढूंढ लेता है और कहता है कि अगर वह इस मामले को खुद नहीं संभालेगा तो पुलिस को बुलाया जाएगा और बार्टलबी को ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। वकील वापस अपने पुराने ऑफिस में आता है और बार्टलबी से बात करता है। वह बार्टलबी की मदद करने की कोशिश करता है और उससे कई अच्छे प्रस्ताव देता है, जैसे नई नौकरी देना, अपने घर में रहने के लिए जगह देना, लेकिन बार्टलबी इन सभी बातों को मना कर देता है और हर बार वही कहता है कि वह ऐसा करना पसंद नहीं करेगा। आखिर में वकील गुस्से और निराशा में वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद वकील को पता चलता है कि बार्टलबी को जेल में डाल दिया गया है। वकील को उस पर दया आती है, इसीलिए वह उससे मिलने जेल जाता है। वह कैदी को पैसे भी देता है ताकि बार्टलबी को अच्छा खाना मिल सके, लेकिन दुख की बात यह है कि बार्टलबी इस मदद को भी स्वीकार नहीं करता। वह खाना खाने से मना कर देता है और जेल की ज़मीन पर लेटा रहता है। धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। वह कहता है कि आगे बार्टलबी के साथ क्या हुआ ये पाठक खुद अपनी कल्पना से समझ सकता है। इसके बाद वकील एक सुनी सुनाई बात बताता है कि ऑफिस में काम करने से पहले बार्टलबी कई सालों तक डेड लेटर ऑफिस में काम करता था, जहां खोए हुए पत्रों को जला दिया जाता था। अब हम इस ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बार्टलबी द स्क्रिबनर एक साधारण कहानी नहीं है। ये मानव जीवन की गहरी समस्याओं, अकेलापन, समाज से अलगाव और जीवन के अर्थ की खोज को दिखाती है। बार्टलबी का चरित्र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हैं, क्या आधुनिक जीवन हमें खुश करता है और क्या हम दूसरों की मदद करने में सच में सक्षम है। अंत में ये कहानी हमें एक गहरा और दुखद संदेश देती है। कभी कभी इंसान समाज में रहकर भी पूरी तरह अकेला हो जाता है। यह था बार्टलबी द स्क्रिबनर ऐसे की एक्सप्लेनेशन।